होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको लेट कर लेना है क्या चीज़, y इज इक्वल टू वी एक्स। ओके, सबसे पहले अगर आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको वहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पहला फंक्शन हो गया। और दूसरे फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, आपका सेकंड फंक्शन हो गया। और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग इस वाली चीज़ में पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। जहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पे आपको वी एक्स लिखना है, अपान में x हो जाएगा, यहाँ पर tan और साथ में क्या आ जाएगा वी एक्स अपान में x ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर दो, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस tan v हो जाता है, v से v कैंसिल हो जाएगा, x डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू tan v हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो tan v है आप इसको sin v बटे में cos v लिख लीजिए, sin v बटे में cos v, ठीक है। अब हम लोग v वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं और x वाला टर्म दूसरी तरफ कर लेते हैं। अगर आप v वाले टर्म को इधर करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos v बटे में क्या जाएगा sin v और साथ में क्या रहेगा डी वी, और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा और अपान में x हो जाएगा। अब आप दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे भाई, इंटीग्रेट, तो रिजल्ट क्या आया है, cos v बटे में sin v इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स। ओके, जब आप इसको इंटीग्रेट करो, देखो यहाँ पे जो sin v है इसको आप t मानोगे, क्या मानोगे, देखिए जहाँ पे sin v है वहाँ पे t पुट कर लेते हैं, 1 अपान टी, और जहाँ पे cos v इंटू डी वी है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, डी टी, टी आपका डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपान एक्स डी एक्स। जब 1 अपान टी का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपको मिलेगा log t इज इक्वल टू 1 अपान एक्स का करोगे तो log x, और इसी के साथ में एक कांस्टेंट ऐड कर लो log c। यहाँ पे t क्या है, sin v है, तो log sin v इज इक्वल टू log m इंटू n का फार्मूला दिख रहा है तो log x इंटू सी हो जाएगा। ओके, देखिए दोनों तरफ log है तो log रिमूव कर दीजिए, तो log v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स सी। यहाँ से v की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, y अपान एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से